तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपो दीपो भव, हम अपने जीवन के दीप स्वयं हैं। अगर हमें अपने जीवन में प्रकाशमान होना है तो हमें खुद संघर्ष करना होगा, हमें खुद पढ़ना होगा, हमें खुद तार्किक सोच को विकसित करना होगा। कुछ समय के लिए हमें अंधविश्वास में रख सकते हैं, कुछ समय के लिए आप पाखंडवाद में हमें रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम साइंस की ओर जाएंगे, जैसे ही हम तर्कवादी सोच को विकसित करेंगे, सामंतवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, जो पाखंडवाद को विकसित करके हमारे लोग को अंधविश्वास की श्रेणियों में खड़ा करते हैं, ये कभी भी उनका जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। तथागत गौतम बुद्ध के शरण में गए, वो शरण में गए और दुनिया को एक उपदेश दिए कि इस देश में तब भी क्रांति आ सकती है जब हम लोग शिक्षा को महत्व देंगे, जब हम लोग बौद्धिक चेतना का महत्व देंगे, और जब तक से हम उसे नहीं फॉलो करेंगे तब तक से हम तलवार के बल पे इस देश में जो आजादी है उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 19 है वो सभी को स्वतंत्रता की आजादी देता है, बोलने की आजादी देता है, संगठन बनाने की आजादी देता है, यानी संवैधानिक दायरे में रहकर हर वो काम करने की आजादी देता है जो मानव हित में है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह रखा, दीक्षा दिलवाए, वो सकुशल लोग हैं, जो परिपक्व लोग हैं, वो बौद्धिक लोग हैं, वो अपने मन मुताबिक दीक्षा लिए, और ये धर्म परिवर्तन नहीं कहलाता है। हम लोग जो हमारे पूर्वज थे उनसे जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जो बौद्ध धर्म यहाँ का जो विरासत है उस घर वापसी कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज बिहार के बक्सर जिले के करसर में 12 अक्टूबर को अशोका विजयादशमी का आयोजन किया गया, जहाँ तमाम बिहार के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, यहाँ तक कि देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अशोका विजयादशमी मना रहे हैं। हालांकि जो इस देश के लोग हैं आज दशहरा भी मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। तथागत बुद्ध का जो इतिहास है, तथागत बुद्ध को पूरी दुनिया में पूजा जाता है। पूरी दुनिया के लोग जो हैं एक अपना आइकन मानते हैं, शांति का प्रतीक मानते हैं तथागत लॉर्ड बुद्धा को, और उस बुद्धा का जो विरासत है, उस बुद्धा का जो उनका जो उपदेश है, आप देख सकते हैं कि जिन्होंने फॉलो किया वो देश आगे बढ़ गए हैं, जिसमें चाइना से लेकर, जापान से लेकर, कोरिया से लेकर, थाईलैंड से लेकर जितने भी तमाम डेवलप कंट्री है वो तमाम लोग आगे बढ़े। लेकिन जहाँ तथागत बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की, जहाँ तथागत गौतम बुद्ध का कर्म भूमि है, उस देश में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तथागत गौतम बुद्ध को छोड़ दिए हैं। तो वो वैसे हम लॉर्ड बुद्धा को जिंदा रखने के लिए, उनके विरासतों को बचाने के लिए, उनके उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए आप देख सकते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद जो हमारे महान प्रियदर्शी सम्राट अशोक थे, उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद तलवार को छोड़कर तथागत गौतम बुद्ध के शरण में गए। वो शरण में गए और दुनिया को एक उपदेश दिए कि इस देश में तब भी क्रांति आ सकती है जब हम लोग शिक्षा को महत्व देंगे, जब हम लोग बौद्धिक चेतना का महत्व देंगे, और जब तक से हम उसे नहीं फॉलो करेंगे तब तक से हम तलवार के बल पे इस देश में जो आज़ादी है उसे हासिल नहीं कर सकते हैं। तो तथागत गौतम बुद्ध के तलवार के बल पे बुद्धिज्म को खत्म भी तो किया गया है। जी सर, तलवार के दम पे बुद्धिज्म को खत्म भी किया गया। वही तलवार के बल पर जो बुद्धिज्म को खत्म किया गया, तो हम लोग तलवार का जवाब तलवार से नहीं देना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि हम बदला में नहीं, बदलाव में विश्वास रखते हैं। तो उस बदलाव में विश्वास रखने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए ये जो बुद्ध की धरती है, आप देख सकते हैं कि ये जो हजारों लोग आए हैं, ये सम्राट अशोक ने जो 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे उनका ये प्रमाण है, जिनका प्रमाण पूरी दुनिया में मिलता है। और उन्हीं प्रमाणों में से एक इसका भी इतिहास है, जो बुद्ध विहार करसर स्टेडियम है। यहाँ पर पहले तथागत गौतम बुद्ध आकर भोजन किया करते थे। तो वहाँ का जो इनका विरासत है, इनको संरक्षित रखने के लिए इस तरह के भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो हम लोग करवाते हैं। यहाँ पर 22 प्रतिज्ञा का शपथ दिलाया गया है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म छोड़ा था। यहाँ पे हजारों लोगों को आप लोगों ने हिंदू धर्म छोड़वा दिया। देखिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 19 है वो सभी को स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है, संगठन बनाने की आज़ादी देता है, यानी संवैधानिक दायरे में रहकर हर वो काम करने की आज़ादी देता है जो मानव हित में है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर बौद्ध धर्म दीक्षा समारोह रखा, जिसमें हम लोग जो दीक्षा दिलवाए, वो सकुशल लोग हैं, जो परिपक्व लोग हैं, वो बौद्धिक लोग हैं, वो अपने मन मुताबिक दीक्षा लिए, और ये धर्म परिवर्तन नहीं कहलाता है। हम लोग जो हमारे पूर्वज थे उनसे जोड़ने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जी, हम लोग जो बौद्ध धर्म यहाँ का जो विरासत है उस घर वापसी कराने का हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग किसी अन्य धर्म को टारगेट करके और उसको दूसरे धर्म में हम लोग ये ला रहे हैं, ये कतई नहीं। तथागत गौतम बुद्ध का जो विरासत है उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए सारे लोग, हजारों लोग कैसे इकट्ठा हो गए? देखिए, लोग बिजी है दुर्गा पूजा में, दशहरा में,
अभी अशोका विजयदशमी मनाने के लिए चले हैं, इसके लोग जानते भी नहीं है। इसके पीछे एक ही कारण है, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता है। आज नहीं तो कल लोग सत्य से अवगत होंगे। और ये जो आप हजारों की जो भीड़ देख रहे हैं, ये महज आज का परिश्रम नहीं है। हम लोग कई वर्ष से लगे हुए हैं और आज कई वर्ष के मतलब संघर्ष करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो कारवा है, जो बहुजन महापुरुष का जो विचारधारा था कि इस देश में जो है मानव मानव एक समान। संत रैदास जी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। तो उसी वाणी को निरंतर बरकरार रखने के लिए यही बात तथागत गौतम बुद्ध भी बोल के गए हैं कि हम मानव हैं और मानवता से बड़ी कोई धर्म नहीं है। बुद्ध को हड़पने की कोशिश की जा रही है, विष्णु का अवतार बताया जा रहा है। देखिए, जो लोग ऐसे करते हैं, हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। ठीक है, आप जो है कुछ समय के लिए हमें अंधविश्वास में रख सकते हैं, कुछ समय के लिए आप पाखंडवाद में हमें मतलब रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम साइंस की ओर जाएंगे, जैसे ही हम तर्कवादी सोच को विकसित करेंगे, ऐसे जो सामंतवादी जो विचारधारा के जो लोग हैं, जो पाखंडवाद को विकसित करके हमारे लोग को अंधविश्वास की श्रेणियों में खड़ा करते हैं, ये कभी भी वो उनका जो मकसद है वो पूरा नहीं होगा। और हम लोग तथागत के अवतार नहीं है, एकदम नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपो दीपो भव, हम अपने जीवन के दीप स्वयं हैं। अगर हमें अपने जीवन में प्रकाशमान होना है तो हमें खुद संघर्ष करना होगा, हमें खुद पढ़ना होगा, हमें खुद तार्किक सोच को विकसित करना होगा, तब जाकर हम तथागत गौतम बुद्ध को पढ़ पाएंगे। और तथागत बुद्ध को पढ़ने वाला व्यक्ति बौद्धमय होता है और बुद्धि को जो अपने कैटेगरी में लेकर चलता है, बुद्धि को जो प्रायोरिटी देता है, वही व्यक्ति तथागत गौतम बुद्ध के विचारधारा को फॉलो करता है। सफल रहा कार्यक्रम हम लोग का ये जो हजारों हजार में जो भी लोग आए हैं हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। और हम उम्मीद करते हैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी आपके दर्शक देख रहे हैं, आप लोग से भी हम आग्रह करते हैं कि हर साल यहाँ विजयदशमी को सम्राट बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है। आप लोग भी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक संख्या में बुद्ध विहार कणसर, ग्राम कणसर, नवानगर, थाना नवानगर, जिला बक्सर में जरूर आए।